फर्स्ट नाइट के बाद सभी के दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को फ्री एजेंट बनाया क्यों। तो इसके पीछे हमारे सामने रीजंस आ चुके कि क्यों ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं एक फ्री एजेंट। और साथ ही में जो उनका स्मैकडाउन के अंदर प्रोमो था जेफ हार्डी के साथ बैक स्टेज के ऊपर, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी यूनिक सी बैक स्टेज से बातें हमारे सामने निकल कर आ चुकी हैं। इसको भी हम लोग जो है डिसाइड करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग से ये ब्रॉक लेसनर के बारे में बातें आपको पता चलने वाली है इस वीडियो के अंदर। और कौन सा वो AEW का करंट सुपरस्टार है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्टेड है अपने कंपनी के अंदर लेने को, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इस हफ्ते की हम लोग स्मैकडाउन की और मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करने वाले। तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले स्मैकडाउन की रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। और इस हफ्ते की जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रेटिंग्स है वो हमारे सामने आ चुकी है। और इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन थी वो ड्राफ्ट नाइट 1 थी। ब्रॉक लेसनर शो पर आए, एज और सेथ रॉलिंस की काफ़ी यूनिक में स्टोरी लाइन टर्न हुई, लेकिन रेटिंग्स को क्या फ़ायदा हुआ या फिर डाउनफॉल। तो रेटिंग्स काफ़ी अच्छी आ चुकी है और रेटिंग्स हो चुकी है अप। और रेटिंग्स आ चुकी है 2.120 मिलियन व्यूवर्स, जो कि पिछले हफ्ते मुकाबले से ज़्यादा है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू को काफ़ी अच्छी व्यूवरशिप मिली है। स्टिल 2 मिलियन के पार शो जाता है, डब्ल्यूडब्ल्यू खुश होगी। ड्राफ्ट की पहली नाइट थी, बड़ी चीज़ें थी, नई थिंग थी, तो शो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होना ही था। और ब्रॉक लेसनर भी आया तो शो को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। और इसलिए जो स्मैकडाउन है वो अपनी चीज़ों के साथ मेंटेन होता है। और हर हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स 2 मिलियन के पार या फिर 2 मिलियन तक जो है खैर आती है। ये थी फिलहाल स्मैकडाउन की रेटिंग्स। और इस हफ्ते काफ़ी बड़ी थी, देख लेते हैं क्या होता है अगले हफ्ते। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं अगली मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ की भी रेटिंग्स आ चुकी है सामने। और ब्रॉक लेसनर के बारे में एक सीक्रेट आपको बता दूँ तो भैया, जो ब्रॉक लेसनर का प्रोमो था वो जो जेफ हार्डी के साथ था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही टेप करके रखा था। और वो ब्रॉक लेसनर ने पहले ही टेप किया था और उसके बाद वो एयर ऑन हुआ था। और ये जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही चीज़ें की थी। और ये फिलहाल एक इंटरेस्टिंग सी बात थी जो कि इस प्रोमो से थी। और जो ब्रॉक लेसनर का प्रोमो था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ टाइम पहले ही शूट करके रखा था, मतलब कुछ टाइम पहले उसी दिन शूट किया था, लेकिन स्मैकडाउन होने से पहले। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको थोड़ी देर के बाद स्मैकडाउन होने के बाद जस्ट एयर ऑन किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी बात थी जो कि सामने आ चुकी है। और ये फिलहाल थिंग थी जो कि हमें दिखा देती है ब्रॉक लेसनर की प्रोमो के दौरान। वेल, इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शंस है आप मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। लेकिन ये प्रोमो जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग था, वो काफ़ी बढ़िया था। और ये प्रोमो वाकई में काफ़ी थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हुआ है। लेकिन खैर हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगले अपडेट के ऊपर। और ये जुड़ी इस बार का इस अपने रे मिस्टीरियो के बारे में, क्योंकि रे मिस्टीरियो भी हो चुके हैं इंजर्ड। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का लाइव शो होता है सुपर शोज, वहाँ पर रे मिस्टीरियो का मैच होना था अगेंस्ट रोमन रेंस, लेकिन वो मैच के अंदर आते नहीं, उनको मेडिकली क्लियर किया जाता नहीं है। तो इसलिए फिलहाल वो इस मैच के अंदर थे नहीं। तो माना ऐसा जा रहा है कि वो हो गए। हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन के साथ भी यही सीन हुआ है कि उनको मेडिकली क्लियर नहीं किया गया, लेकिन स्टिल वो रॉ में आए थे। लेकिन स्टिल क्या ऐसी चीज़ होती है रे मिस्टीरियो के साथ ये देखने वाली चीज़ों की, और क्या वो सच में इंजर्ड है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम है या फिर पता नहीं ऐसी चीज़ क्यों हुई। लेकिन ये एक अपडेट थी जो कि एक अपडेट है। और देख लेते क्या होता है रे मिस्टीरियो का फ्यूचर। लेकिन उनको कोई सच में इंजरी तो हम होप ये करते कि रे मिस्टीरियो आ जाए जल्द से जल्द, फिर एक बार रिकवरी कर कर वापस। लेकिन खैर हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर। और ये भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी अपडेट है। और ये जुड़ी इस बार का इस बेकी लिंच के बारे में, क्योंकि बेकी लिंच ने भी कहा कि वो हरा सकती है सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बेली को। और उन्होंने कमेंट किया है ये उनका मैच के ऊपर समरस्लैम में जो बियांका ब्लेयर के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने कैसे 26 सेकंड में हराया था, लेकिन मेरा अगर मैच होता है बेली के साथ तो बेली को मैं सिर्फ 5 सेकंड में भी हरा सकती हूँ। तो ये फिलहाल बातें कहती है बेकी लिंच। 2 सेकंड के अंदर अपना फिनिशर, 3 सेकंड में अपना 1 2 एंड 3 काउंट, और उसके बाद बेकी लिंच जीत जाएगी। तो ये फिलहाल बेकी लिंच कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें कहती है। और वेल, क्या आपको लगता है कि बेकी लिंच का अगर मैच होता है बेली के साथ फिर एक बार, तो क्या मैच के अंदर बेकी लिंच सिर्फ 5 सेकंड में हरा पाएगी बेली को या फिर नहीं? आप मुझे बता सकते हैं आपके थॉट्स ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, जो है गैस काफ़ी इंटरेस्टिंग सी अपडेट है। और ये जुड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव शो यानी कि सुपर शो के बारे में, जहाँ पर होता है कमाल का 6 मैन टैग टीम मैच, जहाँ पर रोमन रेंस यानी कि अपनी ब्लड लाइन पूरी की पूरी फेस करती है ड्रू मैकिंटायर, फिन बैलर एंड सेजारो को। होता है एक कमाल का 6 मैन टैग टीम मैच का एक्शन। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर होती है ड्रू मैकिंटायर एंड कंपनी की जीत, जहाँ पर एंडिंग के अंदर रोमन स्पीयर लगाने की कोशिश करते, लेकिन उनको पड़ती है एक क्लेमोर किक। उसके बाद जे उसो को
जो लीगल बंदा होता है, और उसके बाद होता है पिन, और मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर एंड जीत जाते हैं। तो वेल ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेस एंड ड्रू मैकिंटायर को ऐसे फीचर कर रही है लाइव शो के अंदर। तो स्टिल देखते क्या चीज़ है डब्ल्यूडब्ल्यू अपने अगले पेपर व्यू के लिए भी कंटिन्यू करेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली चीज़ों की। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं अपनी अगली स्टोरी की, जो कि अगली अपडेट टुडे इस बार का इस डब्ल्यूडब्ल्यू के कैसे इंटरेस्टिंग अपडेट है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू AEW करंट सुपरस्टार को करना चाहती है अपनी कंपनी के अंदर साइन, और डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल इंटरेस्टेड है करंट AEW वुमेन्स चैंपियन डॉक्टर DMD यानी कि ब्रिट बेकर को अपनी कंपनी के अंदर लेने के लिए। और भैया यहाँ पर से आप रिपोर्ट पूरी की वही पढ़ सकते हो, और भैया ना यहाँ पर हो कि ये कैसी थिंग हो सकती है। लेकिन ये फिलहाल अपडेट है, और यहाँ पर से फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरेस्टेड है कि कैसे वो ब्रिट बेकर को अपनी कंपनी के अंदर ला सकते हैं। वैसे वो ब्रिट बेकर जो है NXT के अंदर थी, लेकिन NXT के अंदर इतना कुछ उनका चरण होता नहीं। उसके बाद वो AEW कंपनी को ज्वाइन करती है, और यहाँ पर से देखते क्या इन फ्यूचर कभी उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ डॉक्टर DMD का ख़त्म होता है, और क्या उसके बाद वो AEW का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आती है, और क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक न्यू डील साइन करती है या फिर नहीं, ये बड़ी देखने वाली चीज़ों की। लेकिन अगर वो एक फ्री एजेंट एक एज अ फ्री सुपरस्टार बनती तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कोशिश तो करेगी कि कैसे भी ब्रिट बेकर को अपनी कंपनी के अंदर ला जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और वेल इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन से आप क्या देखना चाहोगे डॉक्टर DMD यानी कि ब्रिट बेकर को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, या अपने आप बताना आपके थॉट्स कमेंट में। लेकिन हम लोग बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेस के बारे में, जिन्होंने अपना पहला रिएक्शन दे दिया है जब उनका भी हो चुका है फर्स्ट पिक ड्राफ्ट के अंदर स्मैकडाउन के अंदर। और यहाँ पर जो रोमन रेस अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर 2 फोटो पोस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आई एम दी वन #acknowledge me #WWE ड्राफ्ट, यानी कि उनका मतलब है हम एक है, मतलब हम सिर्फ एक नंबर पर नहीं बल्कि हम ड्राफ्ट के अंदर भी एक ही नंबर पर है। और यहाँ पर से #acknowledge me और यहाँ पर से ड्राफ्ट को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर से रोमन रेस का मानना है कि वो सिर्फ वी द वंस कहते नहीं बल्कि वो वी द वंस है ही, और उनकी ही फर्स्ट पिक हो चुकी है ड्राफ्ट के अंदर। लेकिन खैर हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली और मेन फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि आज की हमारी वीडियो की फाइनल अपडेट होने वाली है। वो होने वाली इस बार गाइस अपने ब्रॉक लेसनर के बारे में, और आखिरकार क्यों ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं एक फ्री एजेंट। तो देखो इसके ऊपर हमारे सामने अपडेट आ चुके हैं, और वही अपडेट का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लाइन्स है ब्रॉक लेसनर के लिए। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती तो सिंपल से रॉ या फिर स्मैकडाउन ब्रांड में लेसनर को ड्राफ्ट करवाती, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अलग अलग स्टोरी लाइन्स ब्रॉक लेसनर के लिए है। मानो वो रॉ में गए और रॉ में जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन होगी, वो भी लैशली रॉ में, स्मैकडाउन में रोमन इसके साथ है ही। और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मल्टीपल स्टोरी लाइन्स ब्रॉक लेसनर के लिए पहले से है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू चाहा कि हम ब्रॉक लेसनर को क्यों ना, हमारे पास इतने ऑप्शंस है तो हम ऐसा क्यों करें कि भैया एक ही ड्राफ्ट एक ही ब्रांड के अंदर डाले जाए लेसनर, और उसके बाद हमारे जो है मैचेस करने हैं उसको थोड़ा हम जो है लेंथ कर दे। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चाहा कि हम बना दे ब्रॉक लेसनर को एक फ्री एजेंट, जिससे कि कहानी में नया ट्विस्ट भी आएगा, लाइन भी इंटरेस्टिंग होगी, और ब्रॉक लेसनर के लिए भी बड़े ओपोनेंट्स रेडी होंगे। तो ये फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू का रीज़न है कि क्यों ब्रॉक लेसनर को बनवाया चुका है फ्री एजेंट। तो वेल इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और क्या ब्रॉक लेसनर का किसके खिलाफ आप मैच देखना चाहोगे, रॉ या फिर स्मैकडाउन, या जब वो बन चुके हैं फ्री एजेंट। आप मुझे आपके थॉट्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बस यही थे ब्रॉक लेसनर क्यों ड्राफ्ट हुए, रॉ में भी नहीं और स्मैकडाउन में भी नहीं, और क्यों बने वो फ्री एजेंट। लेकिन खैर गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी गाइस। आपको हमारी आज की वाली वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कौन, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।